ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाला है। बाप की श्रीमत हमें सदा के लिए सुखी बनाने वाला है। सदा का सुखी बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक जन्म भी होता है हम लोगों का भी, तो एक ही जन्म में देखिए दुख सुख निंदा स्तुति, ठीक है, निंदा स्तुति सब कुछ मिलता है। और सदा सुखी का मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं, बुराई का नामो निशान नहीं, विकारों का नामो निशान नहीं, दुख का नामो निशान नहीं, तो उसको कहते हैं सदा सुखी बनना। तो वैसी दुनिया में बाबा ले जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन इसी जन्म में आपको कुछ ना कुछ पीड़ा तो अनुभव हो रहा है ना सभी को। तो बाबा कहता है इसीलिए देहधारियों की मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा जो कह रहा है उसकी श्रीमत पर हमको चलते रहना है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? किन बच्चों का बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंची से ऊंचा बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उसका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं हम दोनों तरफ देखते हैं, पूजा पाठ भी करेंगे, तीर्थों पे भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, परिवार को लेके तो चलना पड़ेगा ना। आप किसको ना कर रहे हैं? बाबा को ना कर देते हैं, तो उसको बाबा पे विश्वास नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, इधर भी और उधर भी पांव। तो जो दो तरफ पांव रखता है उसका क्या हाल होता है? डूब जाता है। तो भक्ति और गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसा बच्चों का क्या हाल होगा? ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते रहते, बोलते विघन तो आता रहता है, विघन तो आता। आनंद की अनुभूति नहीं होती वैसे बच्चों को। तो इसीलिए अगर आनंद की अनुभूति करना है तो बाबा की हर एक श्रीमत को पहले अपने जीवन में धारण करें। आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। क्यों बोलते हैं? क्यों ये गीत बना? क्योंकि दुख सहते सहते लोग कमज़ोर हो गए हैं, बहुत वैराग्य आ गया है लोगों को कि नहीं अभी ऐसी दुनिया में हमको नहीं रहना है। तो इसीलिए बोलते हैं, भगवान को पुकारते आए भक्ति मार्ग में कि मुझे ले चल अपनी किसी अच्छी दुनिया में, इस पाप की दुनिया से मुझे ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो कि ले चल कहीं दूर, बोलेंगे। अभी देखिए संगम युग पर ही बाबा हमें सब कुछ अनुभव करवा रहा है। तुम जानते हो हमको ऊंची से ऊंचा बाप मिला है, वह एक ही ऊंची से ऊंचा है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं सब नीचे से नीचा है। जितने भी मनुष्य मात्र, एक बाबा के अलावा कोई भी नहीं है। जो देवी देवता कुल की थी वो भी आत्मा नीचे आ गई है, तो अभी कोई भी ऊंचे से ऊंचा नहीं है। तो सब नीचे से नीचा है। ऊंचे से ऊंचा मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं थे, है नहीं, देवी देवताएं थे लेकिन है नहीं। उन्हों की महिमा क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो अब मनुष्यों को तो ये सब पता ही नहीं कि इसका मतलब भी क्या होता है। पता है? पता ही नहीं है सर्वगुणों का मतलब क्या होता है। तो अब मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं। इन देवताओं को इतना ऊंचा किसने बनाया? अभी तो बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। बाप है ऊंची से ऊंचा, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प बैठे भटके हैं। देखिए साधुओं के पीछे भी लोग कितना भटके हैं। खुद ब्रह्मा बाबा भी 12 गुरु किया तो भटके ना, लेकिन जब सच्चा सदगुरु मिल गया तो भटकना बंद, सब छोड़ दिए। तो आज भी जो बाबा के बच्चे जिसको पूरा निश्चय नहीं है वो भी आज भी गुरुओं के पीछे भटक रहे, पंडितों के पीछे भटक रहे। क्यों? निश्चय का कमी है। तो हम बाप के पास जाते, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। श्रावण की मत पर देखो तुम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। बाबा कल भी बोला ना, रिक्वेस्ट करते हैं। आज भी बाबा बोला तुम किसी और की मत पर मत चलो। तो अब तुम किसी की मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है ना,
तो फिर भी डुबोने वाला पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? डुबोने वाले के पीछे क्यों पड़ते हो? जो डुबो रहा है, तुमको नीचे गिरा रहा है, वैसी आत्माओं के पीछे क्यों भागना? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का खाते क्यों जाते हो? तो कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर भी गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं बाबा का बनने के बाद भी, क्योंकि उनको प्राप्ति अनुभव नहीं हो रहा। देखिए, भटकने का मुख्य कारण है प्राप्ति ना होना। अगर प्राप्ति हो जाए तो वो क्यों भटकेगा? वो तो सब कुछ स्वाहा करेगा, समर्पण करेगा। तो कई बच्चे सुनते रहते हैं लेकिन असर नहीं करता। बाप कहते वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं जहाँ नहाने जाते हो। फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर स्नान आदि करोगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचे से ऊंचे बाप की मत पर तुम्हें भरोसा नहीं है, तभी तो जा रहे हो ना गंगा स्नान करने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाप की मत पर विश्वास नहीं है कि मेरा सारा पाप धुलेगा, इसीलिए सोचते चलो गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा। तो बाबा को लगता है, देखिए बाबा कह रहा है कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है इसीलिए तुम जाते हो। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। आप किसको पकड़ेंगे? ईश्वरीय मत को पकड़ेंगे तो एक तरफ रहेंगे, कहीं आप भटकेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं उनका क्या हाल होगा? जो दोनों तरफ पांव रख कर करेंगे, दोनों तरफ पांव रखेंगे तो वो चीर जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का, गिर पड़ेगा भी। तो बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते भी बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचे से ऊंचा बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिल रही है उस पर जरूर कदम पे कदम रखना है। जो ब्रह्मा बाबा करके दिखलाया हम उस पर कदम पे कदम रखें। हम ये ना सोचें कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात कि बाबा की श्रीमत क्या है? कोई दुख देने की बात हो रही है क्या, या दुख लेने की बात हो रही है? किसी को दुख ना दो। क्या दुख नहीं देंगे तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? कितना सुंदर बाबा का मत है। अगर उसकी मत पर एक्यूरेट चले कभी दुख नहीं होगा। एक्यूरेट चले, अपना मन मत खोगा नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं। बाबा ने कह दिया मुझे कर देना है, उसके अलावा कोई संकल्प विकल्प नहीं। तो हमको ऊंची से ऊंचा बाप की मत पर अपने कदम रखने। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएगा ना। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने भी 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही तो बना ना। बना सतो प्रधान क्या? देवता बन गया क्या 12 गुरु करके? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया ना एक झटके में। ब्रह्मा बाबा क्या किए? सब कुछ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, ऊंचे से ऊंचा बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, और क्या क्या बोला? ठीक, हाँ, न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा देखना है, न बुरा करना है। 5 बताया ना बाबा ने। तो परंतु फिर भी मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत वैसे बच्चे बैठे हैं। बाबा कहता है कि ब्राह्मणों में भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बोला तो जा रहा है कि तुमको गलत नहीं देखना है, गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है, फिर भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी बहुत बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं, ताकत नहीं है, बोलेंगे उसको, वैसे बच्चों को क्या बोलेंगे कि कमज़ोर हैं बच्चे, इसीलिए तो चल नहीं पा रहे हैं। तो माया धक्का खिलाती रहती है फिर, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। जगाना किसको है? राम को जगाना है। तो कोई राम कहते हैं तो कोई शिव कहते हैं। नाम असल में शिव बाबा है। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ तो मेरा ड्रामा में नाम केवल एक ही शिव है, सदा शिव। तो एक चीज के देखो 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं ना। जिसको जो आया नाम रख दिया है। असल में मेरा नाम शिव है। बाबा कहता है जिसको जो समझ में आया उसके अनुसार नाम रख दिया, लेकिन शिव बाबा का नाम तो एक ही सदा शिव है। तो असल में मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में प्रवेश नहीं करता हूँ, नहीं आता हूँ। वह समझते विष्णु तो सूक्ष्म तन में रहने वाला है, वास्तव में वह है युगल रूप। विष्णु है युगल रूप, उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों समाहित हैं।
चार भुजा कोई होती नहीं ऐसे, लेकिन चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्गों को दिखाते, गृहस्थ मार्गों को दिखाते हैं। और दो भुजा माना, आज बाबा बोल रहा है, दो भुजा माना अगर आप मतलब अकेले रह रहे हैं तो आप वो बन गए सन्यासी। अगर घर गृहस्थ को लेके चल रहे हैं और पति पत्नी दोनों का दिखाया है तो उसमें ब्रह्म विष्णु स्वरूप दिखाते हैं। तो दो हाथ वाले बन गए सन्यासी, चार हाथ वाले बन गए गृहस्थी, लेकिन पवित्र गृहस्थ आश्रम में हमने रहना है। तो सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि थमाने के लिए सन्यासियों का भी विशेष पाठ है। द्वापर से ना गृहस्थियों में विकार आ गया और इस सृष्टि को थमाना मुश्किल था। अगर पवित्र सन्यासी नहीं बनते तो कब का ये जलकर स्वाहा हुआ रहता, लेकिन सन्यासियों के कारण भी थमा है, इसीलिए उनकी महिमा हर वक्त बाबा गाता है। तो इसीलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का भी पाठ है, पवित्र बनने का। यह भी लाखों करोड़ों बने हैं, एक दो सन्यासी नहीं बना है, लाखों करोड़ों बने हैं सन्यासी भी। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं ना, वह खाना पकाते नहीं लेकिन गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। जैसे देखे ना कुंभ के मेले में कितना साधु सन्यासी कहाँ कहाँ छुपा बैठे थे और निकले, कितना भीड़ लगा उन लोगों का, पाल के निकलता था, कितना उनका ये होता था। और गृहस्थी फिर उनको जाकर भोजन कराते थे। तो भोजन कहाँ से खाएंगे, अगर सन्यास कर लिया तो फिर भोजन कहाँ से करेंगे, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, अगर हम खिलाते हैं तो सोचते मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा है, तो दान हुआ। यह भी पुजारी पतित था ना, कौन पुजारी और पतित था, ब्रह्मा बाबा। तो फिर अभी श्रीमत पर चलकर देखो पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब तो कहते फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो, क्योंकि उनका हर कर्म एक्यूरेट चला है। जो ब्रह्मा बाबा को देख लेगा, मम्मा को देख लेगा, वो कभी मूंझेगा नहीं। तो देह अभिमान में फॉलो फादर करो, माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान में ही आकर मनुष्य गफलत भी करते हैं। भल गरीब हो वह साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे तब तो बाबा का ज्ञान धारण हो। तो देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत का काम है। देह अभिमान टूटा है सबका, अंदर में रहता है देह अभिमान, और हम लोग बोलते नहीं हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए बोलने का ज़रूरत ही नहीं, हमारा चेहरा चलन ही बता देगा कि हम कितना अच्छा से चल रहे हैं। तो मेहनत बड़ी लगती है ना देह अभिमान तोड़ने में। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ कर देह के पाठ बजाओ। तो देह के पाठ बजाओ मतलब जो जो रिश्ता है उसको निभाना है। तो निभाना भी कैसे है, हर पल अपनी ब्रह्मा कुमारी का रोल लेकर चलें, तब वो रिश्ता निभाएं, तो आपका वही रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए अभी महसूस करते हैं कि कमियां कितनी सारी थी, तब तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते थे। कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी आता था, गुस्सा भी आता था, लोभ लालच भी आता था पहले परिवार में। अभी क्या है कि अभी जो निभा रहे हैं रिश्ता, उसमें कोई लोभ लालच है ही नहीं। तुम चार बात भी बोल दो, गाली भी दे दो, कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद फिर जाएंगे और अच्छे से बात करेंगे। अच्छा रिश्ता निभेगा कि नहीं, सामने वाला कब तक बोलेगा, उसके अंदर भी समझ है कि हम क्यों इतना बोल बोल कर हम पाप चढ़ाएं, ये तो कोई बोलती ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, निर्विकारी बनकर दिखलाना है। तो देह अभिमान टूटे तब तो, देह अभिमान टूटना बड़ा मेहनत का काम है। अपने को आत्मा समझ कर चलना ये अच्छी बात है। तो तुम देह अभिमान में क्यों आ जाते हो, ड्रामा अनुसार देह अभिमान में आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बने पड़े हैं सभी, पक्के देह अभिमानी, मतलब देह के तुरंत देह की फील में आ जाते हैं। कोई थोड़ा सा बोला क्या, थोड़ा फील में आ गए कि कैसे कैसे बोल सकता है, अरे उसका पाठ है वो निभा रहा है। तो बाप कहते तुम तो आत्मा हो ना, फिर आत्मा को कैसा फीलिंग, वो बोल दिया अच्छा बुरा, उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई बीमार पड़ गया, आत्मा बीमार पड़ी क्या, शरीर बीमार पड़ा ना, तो शरीर बीमार, लेकिन शरीर में इतना फंसे हुए हैं कि शरीर को ही देखते हैं, बहुत कष्ट है। आत्मा बिकेरिनी बहन का भी क्लास सुने थे, तो वो बोली कि आत्मा वो रो रही है, मेरी सासू माँ रो रही है।
तो जब मैं आत्मा बनकर उसको हीलिंग देने लगी तो वो आत्मा समझ गई कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे रोने से। उसके बाद फिर ब्रह्मा कुमारी के रोल को अपने अंदर धारण करके फिर समझाती अपनी सासू माँ को कि माँ यहाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वो आत्मा तुरंत समझ जाती। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक भाव उसके तक पहुंचा, टच हुआ। लेकिन जैसे ही बोलती बहुत रो रही है, इसको ये ऐसी है वैसी है, या तो फिर ये बहुत अच्छी है, फंस जाएंगे तो वो फंसा लेगा। क्योंकि उसके अंदर राम जो है ना थोड़ा कम परसेंट है और रावण का परसेंटेज हाई है, तो कौन खींचेगा? अगर आप थोड़ा सा भी रावण का संस्कार दिखाएं, रावण का संस्कार माना देव, जरूरी नहीं है रावण के संस्कार में आप बुरा ही किसी का सोचे। आप दे अभिमान में अगर सोच रहे हैं सच में इसको बुरा लग रहा होगा, तो ये सोचना भी रावण का संस्कार है। अगर किसी को के बारे में आप सोच रहे हैं कि इसको सच में दर्द हो रहा है, तो ये सोचना भी रावण का ही संस्कार है। क्योंकि आत्मा एकदम अलग है। आत्मा को हम देखेंगे तो आत्मा तुरंत उस दर्द से निकल सकती है। इतना है, ये कमरा है घर, और इस कमरे में अगर कुछ भी लगता है तो आप तुरंत निकल जाते हैं कि नहीं? लेकिन कमरे में कुछ हो रहा बैठे रह जाते हैं क्या कि कमरा है, मेरा कमरा है, तो ये तो दे अभिमान हुआ ना। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो तो आवाज कुछ होगा क्या? इस कमरे से बाहर निकल जाए, कमरा ढह जाए तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन दे अभिमान क्या चाहिए हमें? डिटैच होने का दे अभिमान चाहिए। तो मेरे शरीर को दुख मत दो कहते हैं ना, आत्मा ही कहती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। तो अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, दे अभिमान को छोड़ो। अब तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनोगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाओगे। एक बहन है ना, तो वो मोबाइल से बहुत बड़ा बिजनेस करती है, मोबाइल से ही सब कुछ उनका बिजनेस। अब इतना थक जाती है मोबाइल से बिजनेस करते करते, तो मुरली ना सुनना चाहती है, ना योग लगाना चाहती है, मोबाइल से कुछ भी नहीं करना चाहती। उसका मन भारी हो जाता है, वो अलाउ नहीं करता है। तो क्यों अलाउ नहीं कर रहा? क्योंकि हम फंसे हुए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को दृढ़ संकल्प करो कि मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप से कर्म करो। तो फिर आप मोबाइल से, अभी हम लोग का भी काम हो रहा है ना, मोबाइल से ही दिन रात हो रहा है, लेकिन कोई भारीपन नहीं। लोग बोलते थे मोबाइल से इतना कर्म करोगे ना तो तुम्हारा मतलब माइंड में भी टेंशन आ जाएगा या तो कोई रिएक्शन होगा, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल से काम जरूर करें लेकिन मोबाइल में फंस नहीं रहे कि मोबाइल से इतना काम करे, मन भारी नहीं करे। पॉजिटिव एनर्जी केवल जा रहा है सबको, तो पॉजिटिव जा रहा है तो फिर हमारे अंदर भी तो पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। तो कैसे आएगा? इसका नेगेटिविटी नहीं असर डालेगा। लेकिन जब हम गलत चीज़ इसमें मोबाइल में देखते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो सजाओं से बच जाओगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जितना जितना बाबा कहता है बनोगे निरोगी, उतना जितना योग युक्त रहोगे उतना ऊंचा पद पाओगे, और जितना ऊंचा पद पाओगे आपका सजा कम होता जाएगा। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? तो भल बहुत आते हैं, परंतु बाबा बाबा लिखते भी हैं, परंतु कहते भी हैं कि परंतु सिर्फ कहने मात्र, मतलब आया भी और बाबा बाबा भी कह रहा, लेकिन अगर उसका स्थिति पावरफुल नहीं हो रहा तो वो आएगा, वो वर्षिक अधिकारी बनेगा, वो हमारे कुल का बनेगा, जब तक कि उसके अंदर धारणा पक्का ना हो। तो सिर्फ कहने मात्र। एक दो को चिट्ठी लिखी, गुम हो गया, फिर एक दो को चिट्ठी लिखा माना कोई लड़का लड़की में फंस गया और एक दूसरे को फ़ोन कर लिया, बस फंस पड़ा। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे, आवाज़ होगा भगवान आया है, ये आवाज़ फैलेगा। तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो, इसीलिए परिस्थितियाँ आती हैं। बाबा उसी समय साकार में ही ये भविष्यवाणी कर दिया था कि बहुत सेंटर खुलेंगे। आज तो बहुत सेंटर खुलते जा रहे हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि जितना तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं, तो इसीलिए बार बार विघन आते। विघन क्यों आता है? क्योंकि देही अभिमानी नहीं बनते हैं। तो अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हर वक्त देही अभिमानी, तब जाके ऊंचा पद पाएंगे।
फिर आकर दास दासियां बनोगे, अगर पद कम हो जाएगा तो क्या बनोगे? दास दासियां बनोगे। तो दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती है दास दासियां, वो उन्हें तैयार करना पड़ता है। लेकिन राजाओं को दास दासियां स्वतः ही मिल जाती हैं। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में लेकर आती हैं। जब बच्चे साक्षात्कार करते थे तो देखते थे कि राधे के साथ साथ बहुत सारी दास दासियां भी साथ में आती हैं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से ही साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। बाबा कहता है हल्की दासी बनने से अच्छा है कि साहूकार भी बन जाओ। जैसे कि बहुत ऐसी बांधेलियां हैं जो घर बैठे भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही हैं। तो बोलते बाबा कि तुम अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो घर बैठे भी ऊंचा पद पा सकते हो। लेकिन कभी कभी सेंटरों पे रहने वाली भी श्रीमत पर नहीं चल पाती है अच्छा से। तो बाबा कहता हल्की दासी बनने से अच्छा कि कम से कम साहूकार तो बन जाओ, दास दासी का बनने का नहीं रखना, हमें माया का दास नहीं बनना भी। तो बाबा कहते हैं कि बाप का बनने के बाद माया तो और अच्छी खातिरी करने लगती है। क्या खातिरी करता है माया? हाँ, बिछौना लगाती है, पंखा डलाती है, सेवा करती है। विघन, आलस्य, अलबेलापन ये सब आने लग जाता है। माया भी रॉयल रूप में आ जाती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती। आप जैसे जैसे शांत हो रहे हैं, अब शांत तो हो रहे हैं, अब शांति में आलस्य अलबेलापन ला देता है कि नहीं? विघन ला देता है ना। आप बोले नहीं हम बहुत शांत हैं, लेकिन शांत नहीं है, वास्तव में आप नींद में जा रहे हैं। तो नींद में जा रहे तो ये माया क्या की? रुस्तम से रुस्तम बनकर लड़ी ना। रुस्तम आप बन रहे कि मैं शांत हूँ, तो माया भी रुस्तम लोग शांत में सुला देते हैं, है ना। तो रुस्तम होकर लड़ती, दे अभिमान आ जाता। फिर क्या दे अभिमान? नहीं, हम तो जगे हुए हैं क्योंकि अंदर में चल रहा है बाबा का ज्ञान, लेकिन हम आंख बंद करके हैं। क्यों? हमको नींद आ रहा है। ये अंदर में चलना चाहिए। आखिर आंख बंद क्यों किए? नींद का वाइब्रेशन है तभी ना। आंख बंद करने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन कर ले रहे हैं तो जरूर हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो बाबा को याद करना भी छूट जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना भी छोड़ देते हैं। जैसे आप सुबह सुबह अमृत वेले ही देखिए ना, अमृत वेले जैसे उठे आप बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। अच्छा आप सोचे ना थोड़ा सा ऐसे लेट करके और बाबा को याद करते हैं, अच्छा क्या होता है? नींद में चले जाते हैं कि बाबा को याद करते रहते हैं? पूरी तरह से नींद में 2-3 मिनट में ही एकदम माया ऐसा सुला देती है, डायरेक्ट उठिएगा एकदम लेट से, है ना। ये सबका अनुभव है। तो माया क्या कि रुस्तम आप बहुत चालाक बन रहे थे, हाँ, तो माया भी चालाकी दिखा देती है। 2 दिन से हम भी नहीं उठ पा रहे हम। हाँ, तो बाबा को याद करना भी छोड़ दिए ना। अरे खाने की फुर्सत है तुमको, और ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल कर दे अभिमान में आ जाते। अच्छे अच्छे बच्चे मतलब बहुत अच्छा से आगे बढ़ने वाले, अचानक ये सब परिस्थिति आता है ना। तो नहीं तो ऐसा बाप जो जिया दान देते उनको तो याद करके पत्र तो लिखें, परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़कर उड़ा देती है। कदम कदम पर बस श्रीमत पर चले, कदम में पदम समाया हुआ है। हर कदम में बाबा कहता है ना कि एक्यूरेट चलो। तो बाबा कहते हैं कि कदम कदम में पदम समाया हुआ है, इसीलिए कदम कदम पर श्रीमत लेकर ही चलो। अपना मन मत पर मत पे नहीं चलना है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो। अनगिनत मतलब जिसका कोई गिनती नहीं, इतना धनवान तुम बन जाओगे। वहाँ गिनती होती नहीं, धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, लेकिन गिन गिन कर पैसा नहीं देते। यहाँ पर तो एक बार में 10 बार में गिनेंगे। एक बार अगर किसी को देना है तो 10 बार गिनते ना कि थोड़ा सा 19-20 ना हो जाए, ज़्यादा ना चल जाए। तो वहाँ पर तांबा लोहा पीतल आदि होता ही नहीं, चांदी तो होता ही नहीं। सतयुग में चांदी होगा क्या? चांदी भी नहीं होगा। क्या क्या होगा? हीरा होगा, मोती होगा और सोना होगा। स्वर्णिम दुनिया ना, तो हीरा मोती तो यहाँ से बन के जा रहे हैं हम लोग। कोई हीरा बन रहा, थोड़ा सा जो कम पास हुआ वो मोती बना, तो हीरा मोती वहाँ होगा और सोना होगा। और जब त्रेता युग में आएंगे तो चांदी का एंट्री हो जाएगा। तो सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में
यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिष्टाचारी बनेंगे। चुन चुन के 9 लाख भी चुना जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जिसको देखा बाबा थोड़ा बहुत भी उसको ले जाएगा, नहीं। जो यहाँ शिष्टाचारी है वही उसी को ले जाएगा। इसीलिए तो गिनती में कितना कम है सतयुग की आबादी, मात्र 9 लाख। 9 लाख शुरू से रहेगा ना, और 2-3 करोड़ तो लास्ट में होगा। तो बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिष्टाचारी होंगे, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है, तमो प्रधानता है। बाप समझाते तुम भी तो ऐसे ही थे, तुम भी तो ऐसे ही थे, यह भी ऐसा ही था ब्रह्मा बाबा, और अब मैं आकर तुमको देवता बनाता हूँ। तो बाप नहीं बनते हैं देवता, कौन बनता है? हम बच्चे। तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजख के बने पड़े हैं। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम वही कोई आत्मा ऐसा बोलती है तो बोलते हाँ होगा, आपके अंदर सारा क्वालिटी होगा, लेकिन कलयुग में अवगुण ना रहे ये हो नहीं सकता है। कलयुग में ऐसा कोई भी नहीं जिसके अंदर अवगुण ना रहे। तो बाबा कहते यह कोई समझते थोड़ी कि हम भी तो दोजख में ही है ना, नर्क में ही है, हम रो नर्क में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नर्क में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में लगे रहते। क्यों चिंता लगा रहता है? जब नर्क में तभी तो चिंता फिकर आता है, सत्युग में कोई चिंता फिकर नहीं होगा। तो ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते, वह बीमार और रोगी कहलाते हैं। वो सच में बीमार और रोगी है, जो घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। वो अपने समान दूसरों को नहीं बना रहे। अब जैसे जो बीमार है तो उसको बार बार उसको बोलना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप आत्मा हो। आप क्यों सोच रहे हो कि मेरा ये शरीर में अगर कपड़ा फट गया है तो कपड़ा फटा है ना, आप तो नहीं फट गए ना। उसी तरह शरीर में भी अगर कष्ट हो रहा है तो आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, केवल लाइट कम हो जाता है। तो क्यों फंसना? तो देह अभिमान में बार बार फंस जाती हैं। तो और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हो गए ना। बाप कहते और कोई की मत नहीं सुनो, मेरी ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, मतलब पवित्र है ना देवी देवता, अगर उनको भी याद कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन मनुष्यों को याद कर ले रहे वो गलत है। तो मनुष्यों को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? जैसे ऐसे करते हैं ना, ओम शांति ऐसे करते हैं ना, ये भी नहीं करने बोल रहा बाबा। ऐसे किए माना हम शरीर को देखकर ऐसे किए, हम यहाँ परमात्मा को देखकर ओम शांति। हल्का देखिए, आदत है ना, हल्का से ऐसे हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना, सिर झुका लेते हैं। तो तुम सिर क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ ना। बाबा तो यहाँ बैठा है तो सिर किसके आगे झुका रहे हैं? झुकाना नहीं है। शिव बाबा को याद करके जाओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो, गोया पाप करते हो। तो बाप कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, पूरा पवित्र बनना है। शिव बाबा को याद करो, बहुत परहेज रखनी चाहिए। बहुत मुश्किल ये सब बातें कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है ना उनको। बाप से कैसे चलना चाहिए, इसमें ही बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मौसी का घर तो थोड़े ही। कल बोला था ना बाबा बैजंती माला, हाँ आज बाबा बोला कि माला में आना कोई मौसी का घर तो है नहीं कि आप बोले और आ गए। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मुख्य बाप को याद करना है। तुम बाप को याद नहीं कर सकती हो। बाप की सेवा, बाप की याद कितना करना चाहिए ना। बाबा बोलता है कि मुझे बहुत याद करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वो हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते हैं। परहेज, खान पान का भी परहेज, पहनने का भी परहेज, बोलने चालने का परहेज, सुनने का परहेज, हर चीज़ में परहेज करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। सात्विक का मतलब क्या हुआ? शुद्ध अलग होता है, शुद्ध और सात्विक दोनों बोला जाता है। शुद्ध का मतलब होता है कि जो लहसुन प्याज के बिना बनाया गया भोजन वो शुद्ध भोजन है। और सात्विक का मतलब है जो मन बुद्धि को शुद्ध करके बनाया जाए। हम बना तो रहे बिना लहसुन प्याज के खाना, लेकिन चिंता कर करके डर डर के बना रहे तो वो भी वाइब्रेशन जा रहा है भोजन में, तो वो भी सात्विक भोजन नहीं हुआ। वो शुद्ध भोजन जरूर हो गया, सात्विक नहीं हुआ। और यहाँ पर बाबा कहता है शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है।
तो उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए सब समझाते हैं, सब प्रकार की परहेज करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, मतलब कोई गुस्सा से बना रहा, कोई विकारी दृष्टि से बना रहा। फिर देखिए आपके लिए बना दिया भोजन, वो बिना लहसुन प्याज का बहुत अच्छे से नहा धोकर बहुत अच्छे से बना, लेकिन अंदर में विकारी ख्यालात चला, रात में विकार में गए, उसका ध्यान में गया, तो ये सब क्या है, विकारी खान पान हो गया। तो सब प्रकार की परहेज करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। अब देखिए कोई विकार में जाकर बना रहा है लेकिन बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना रहा है, और आपको लोभ लालच, देखो सब तो ठीक ही बना रहा है, थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, होता है ऐसा। लेकिन लालच नहीं जाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो बाबा कहते जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने आया है, आग फैल गई, तुम देखोगे कैसे बॉम्ब्स गिरते। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं, यहाँ वहाँ बॉम्ब्स से एक दो को ख़त्म भी कर देंगे, नेचुरल कैलमिटीज होगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर ही आता है। क्यों? सबसे ज़्यादा भारत ही गरीब बना, सबसे ज़्यादा भारत ही विकारों में गिरा है, बाहरी दुनिया इतना नहीं गिरी है। तो हम अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी, हमें अपने ऊपर नज़र रखनी, अगर बचना चाहते हैं तो, और नहीं बचना चाहते तो कोई बात नहीं। तो अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है कि हम क्या सेवा करते हैं, कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जो बहुत ज़्यादा शास्त्र आदि पढ़े हैं, तो जब बच्चियां छोटी छोटी जाती थी ज्ञान देने के लिए तो बोलती थी ये क्या हमको पढ़ाएगी, ऐसा अहंकार दिखाते थे। लेकिन ये नहीं सोचते थे इनको पढ़ाने वाला कौन, जो इतनी छोटी उम्र में इतना समर्पण हो गया। तो थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है, तो लड़ने लग पड़ते हैं, लड़ने लग पड़ते। आप ज़्यादा ज्ञान देने वाले बहुत उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे, क्यों? ताकि मेरा रुतबा कम ना हो, तो आबरू ही गंवा देते हैं। सदगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पाया। बहुत सारे बच्चे फिर क्या करते, उसमें उलझ कर वो भी विकारों में गिर जाते। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे ठौर ना पावे, ठिकाना ना पावे। ठिकाना का मतलब ऊंचा पद नहीं पाएंगे। तो सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर ना पावे, फिर पाई पैसे का पद जाकर पा लेंगे। पाई पैसे का, अगर बाबा का निंदा कराने के निमित्त बन रहे हैं तो पाई पैसे का पूरा कल्प मिलेगा वही रोल, कभी राजा नहीं बन पाएंगे और दास दासी बनना पड़ेगा। उसमें आप सोचेंगे, जैसे दिखाते हैं ना कि जब झांसी की रानी का कहानी देखे थे तो उसमें जो उसकी माँ, सौतेली माँ रहती है अकबर की, वो हिंदू को बहुत तकलीफ देती, हिंदुओं को वहाँ पर अपने राज्य में बहुत। तो हिंदू जो वहाँ रहते हैं दास दासियों के रूप में, तो देखिए क्या कर्म करके इन लोग आया है, देखो तो कितना शान शौकत में रहता है, और हम लोग कितना पूजा पाठ करें लेकिन हम लोगों को सुख शांति नहीं। तो आप सोचिए कि उन लोग क्यों बोल रही है, इस समय गलत करके गई है, और वही लोग वहाँ पर दुख पा रहे हैं, वही लोग जो बाबा के बच्चे बनकर गलत कर रहे हैं ना, तब वहाँ। और फिर उसी बीच में एक ऐसी आत्मा आती है और वो फिर ठीक करने लग जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम लोगों का वैसा ही होता है कि हम अब तक क्या कर रहे थे, विकारों में गिर रहे थे, गलत खान पान था, फिर अचानक कोई बताने वाला आ जाता है और फिर हम अच्छे से बनने लगते, तो हमारे जीवन में सुख आने लगता है। तो इसीलिए बाबा सावधानी देता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। तेरी मेरी नहीं करना। तेरी मेरी मतलब ये तेरा है, ये मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये तेरा, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। सभी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, चिंता करके कल्याण नहीं करना है। आप समान बनाने की सेवा करनी, एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। व्यभिचारी मतलब अनेकों को याद करने की स्थिति नहीं बनानी है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम करा देगी, माया कोई भी काम उल्टा करा देगी। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव।
किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। मतलब आप देखिए, पहले तो आप कंट्रोल कीजिए कि अभी हमको बोलना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद उस पर विचार सागर मंथन करें कि हमको क्या बोलना चाहिए। तो कंट्रोल पावर हुआ ना हमारे अंदर कि हम इस समय नहीं बोले, तो सोचे समझे उसके बाद बोलने जाएं तो सही हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना पड़ता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना पड़ता है। मतलब उसकी चाहना भी क्या है, जैसे कोई आ रही है तो पहली चाहना उसका क्या रहता है कि मेरा मन शांत हो जाए, हमको सुख मिले। तो पहले उस चाहना को उसको पूरा करने के लिए ज्ञान देना है। ये नहीं कि डायरेक्ट बोलना है कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं, उसका चाहना पहले सुख शांति पाने का, मुक्ति पाने का है। तो उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। अब मैं अचल अडोल हूँ, कोई भी आपकी परिस्थिति देख रहे लेकिन मैं स्थिर हूँ, तो फिर सब कुछ स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हिल गए हम तो फिर हलचल वाला स्थिति हो जाता है। तो दोनों शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ? परख शक्ति और निर्णय शक्ति सेवा क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देगी। अगर आपके अंदर परख शक्ति भी है और निर्णय करने का शक्ति है, आप सदा विजयी रहेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर के रूप बन जाएगी, पेपर टाइगर बन जाएगी। मतलब उसमें जान मत भर दो, जान भर देते तब तो वो डराती हैं। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व के प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है कि जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सेवा पर हूँ। इस स्मृति से सेवा और याद स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है, तो विघ्न समाप्त हो जाता है। विघ्न कब आता है? जब आप सोचते हैं हम सेवाधारी, हम वो सेवा करना, लेकिन बाप को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम दोनों बोले कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, तो भगवान भी याद रहेगा और सेवा भी याद रहेगा, दोनों का बैलेंस भी होगा, तो आपका कभी भी हार नहीं हो सकता है। और जो बच्चे अच्छे से समझते नहीं इस ज्ञान को, बाबा को याद नहीं कि सेवा तो कर ही रहे हैं और मन में आता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो बच्चे बोलते हैं हम तो पूरी तरह से सेवा करें, कहाँ सफलता मिल रहा है, हम तो सब कुछ बहुत अच्छे से करें। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ सफलता मूर्त बाबा बना रहा है। एक अर्जुन का कहानी है ना कि जब तक कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, उनके तीर कमान में वो पावर था, लेकिन जब सारी बांधे जो माताएं बहनें थी सबको लेकर अर्जुन को ही बोला गया कि जाओ इसको सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो। तो अर्जुन लेके जाने लगे। रास्ते में भील लोग थे, तो भील आदिवासी लोग बोला कि बहुत सारा गहना जेवर भी लेके जा रहा है। लेकिन वो लोग बोला कि अर्जुन तो बहुत अच्छा धनुर्धारी है, वो तो किसी को मार देगा। फिर भी उन लोग बोला चलो ना, हमला करने में क्या दिक्कत है, कर देंगे। और अर्जुन को भी एक था कि हम तो बहुत अच्छा धनुर्धारी हैं, हम सुरक्षित लेके चले जाएंगे। अब जब भील लोग आया युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन जब तीर छोड़ने लगे तो उनका तीर बेअसर होने लगा। तो बोले ये क्या हो रहा है? अरे शक्ति था कृष्ण का, जो उसमें दिखाया गया शक्ति था कृष्ण का, तो वो जीते। अब उनको पता चला कि मेरे तीर में कोई जान नहीं था, वो हार गए, लूट लिया गया, दिखाया गया उस कहानी में। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, बस उसी समय हार हो जाता है। हमेशा सोचिए बाबा करा रहा है ये चीज़, हाँ बाबा ही करा रहा है, ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो फील्ड में नहीं लाते हैं कि बाबा करा रहा है, इसीलिए उनका पूरा जीत नहीं होता है। तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सफलता मिल जाए, बाबा करवा रहा है, हमेशा याद रखना है। ओम शांति।